है विभव, थोड़ा तेज बोलिए, कान तक आवाज है। तीसरा है विभव, चौथा है अंतर्यामी, पांचवा है अर्चावतार। ठीक है, ये 5 रूप भगवान के हम जीवों के लिए हैं। पहला रूप है भगवान का पर रूप, वासुदेव रूप, जो भगवान दिव्य धाम में रहते हैं, त्रिपाद विभूति में रहते हैं। और उस विभूति में हमारी आपकी क्या देवताओं की गति नहीं, देवता भी उस त्रिपाद विभूति वैकुंठ साकेत गोलोक तक नहीं जा सकते, वहां तो मुक्ति होने के बाद ही जाया जा सकता है। तो भगवान ने अपने को थोड़ा सुलभ किया और व्यूह रूप में भगवान 4 रूपों में आए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में। भगवान ने और सुलभ किया अपने को, तो भगवान विभव माने अवतार रूप लेकर के राम, कृष्ण, नरसिंह, वाराह, कूर्म, इन रूपों में पधारे। भगवान ने अपने को और सुलभ किया, भगवान अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में बैठ गए। हम लोग जितने लोग बैठे हैं ना, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, पर अनुभूति किसी को होती है? कहाँ हो पाती? होती तो काहे को झूठ बोलते, चोरी करते, काहे को बदमाशी देते। और भगवान का 5वां रूप है सबसे सुलभ अर्चा रूप, अर्चावतार। इसका एक उदाहरण से आचार्य लोग समझाते हैं। एक व्यक्ति को बहुत तेज प्यास लगी, बोला महाराज मई की गर्मी है, भयानक प्यास से संतप्त हूं, पानी दे दो नहीं मर जाऊंगा। अंदर महाराज गए, दौड़ के लोटा लाए, एक काम करो, बिरजा नदी का नाम सुना है? बोले हाँ। कहाँ है? बोले वो तो वैकुंठ के बाहर है बिरजा नदी। बोले बस बस लोटा लो, वहां से पानी पी लो जा। अब बताइए, वो बेचारा प्यास से संतप्त आदमी बिरजा का पानी पी सकता है क्या लोटा लेके? हाँ या ना? नहीं पी सकता। ऐसे ही परवासुदेव भगवान हमारे किसी काम के नहीं, वो बिरजा पार रहने वाले, हमें क्या दर्शन होगा? मुक्तों को दर्शन होता, हम तो बद्ध हैं संसार में। कोई बात नहीं, कहा भैया देखो मजाक मत करो, बहुत प्यास लगी, पानी पिलाओ। अच्छा कोई बात नहीं, बिरजा दूर है। ब्रह्मांड में 7 आवरण है। इस ब्रह्मांड में कितने आवरण है? 7 आवरण। उन 7 आवरणों में एक आवरण है जल का आवरण। तो आवरण जल का पान करके अपनी प्यास को दूर करो। क्या प्यासा व्यक्ति आवरण जल तक पहुंच सकता है? योगी लोग भी नहीं पहुंच पाते, वो कहाँ पहुंचेगा? ऐसे भगवान का व्यूह रूप भी छुपा हुआ है। वो क्षीर सागर में सोने वाले भगवान का दर्शन हम कहाँ करें? तो 2 रूप भगवान के हमारे काम में है। विभव रूप, बोले भैया देखो पानी पिलाना हो तो पिलाओ, काहे को मजाक करते? बोले अच्छा एक काम करो, फलानी जगह पे एक नदी है, वहां जाके पानी पियाओ। वो बेचारा भाग के वहां से गया, तो 10-5 मिनट की दूरी पर देखा तो नदी सूखी हुई थी। वो नदी कैसी थी? वो बरसाती नदी थी, केवल बरसात में 2 महीना ही उसमें पानी रहता था। ऐसे भगवान का जो विभव रूप है, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह, वाराह, ये भाग्यशालियों को दर्शन दे करके पुनः अपने धाम में चले। अब खोजने जाओ तो कहाँ भगवान मिलेंगे? तो ये रूप भी हमारे काम में है। बोले भैया पिला दो, मर जाएंगे। अच्छा फावड़ा लो, जमीन के अंदर पानी है कि नहीं, खोदो निकालो। प्यासा आदमी निकाल सकता है? मर जाएगा खोदते खोदते। ऐसे अंतर्यामी परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं, वो भी हमारे काम के नहीं। अंतर में बैठे को तो बड़े बड़े योगी खोजते हैं, हम लोग क्या भगवान को खोज पावे हैं? बोले भैया ठीक है, तुम तो नहीं पिला रहे, हम जा रहे कहीं और मांग लेंगे। अच्छा रुक जाओ, वो सामने घड़ा रखा है, निकालो पियो। घड़े में जाकर के जैसे जल निकाल के पिया, सब एकदम तृप्त हो गया। घड़े में रखे हुए पानी के समान भगवान अर्चा रूप में हमारे घर में आकर के बैठ गए। जो वैकुंठ में विराजमान परमात्मा है, जो व्यूह रूप में निश्चित परमात्मा है, जो विभव रूप में कभी कौशल्या माँ की कभी यशोदा माँ की गोद में खेलने वाले भगवान हैं, बड़े बड़े योगी जिनका अपने हृदय में चिंतन करते हैं, वही भगवान हमारे घर के छोटे से मंदिर में छोटू से लाला बन करके बैठ जाते हैं। और फिर भी हम उनको नहीं पहचान पाते, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए